आज की थाली आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बहुत ढेर सारी चीज़ें मैंने बनाई हैं बिल्कुल नए तरीके से, तो वीडियो में पूरा देखिएगा। हेलो एवरीवन, पूरी यूट्यूब फैमिली के राधे राधे, छोटों को प्यार बड़ों को नमस्कार। तो चलिए वीडियो का कर देते हैं शुरू। तो यहाँ पे सारी सब्जियों को मैं ले आई हूँ। यहाँ पे लहसुन, प्याज, हरी मिर्च, आलू, हरा धनिया और करेले, बहुत ढेर सारी चीज़ें आज बनाऊँगी और बहुत बिल्कुल नए तरीके से बनाऊँगी, जो कि बिल्कुल सिंपल आसान तरीके से करेला भुजिया और दाल और रोटी चावल सारी चीज़ें बनाऊंगी। तो वीडियो में पूरे बने रहिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं सब्जी को निकाल के रख देती हूँ। तो मैंने 4 से 5 गंठी प्याज की निकाल ली है मैंने, और थोड़ी सी हरी मिर्च को भी निकाल लूँगी। 3 से 4 से 5 हरी मिर्च को भी निकालूँगी और सारी चीज़ें मैं रख दूँगी सब्जी निकाल के फ्रिज में। और यहाँ पे पहले सब्जी मैं निकाल के रख देती हूँ। वीडियो में पूरे बने रहिएगा। और क्या क्या मैंने बनाया है तो आप लोगों को देखने के बाद ही पता चलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं सब्जी को रख देती हूँ। और ये हरा धनिया इतना सा मिलता है, 10 रुपए का धनिया। बहुत ही ज़्यादा महंगाई है और गर्मी में तो धनिया रुकता भी नहीं है, सूख सा जाता है। तो मैंने पन्नी में ही रख दी हैं सारी चीज़ें। यहाँ पे साफ़ कर देती हूँ। और 4 से 5 गंठी और हरी मिर्च निकाली हैं। तो यहाँ पे ले लिए मैंने करेले, और करेले बिल्कुल ये ताज़े करेले हैं बिल्कुल। और ये करीब 1 किलो के करीब करेले हैं। तो मैं आज बनाऊंगी करेले की भुजिया। सब्जी तो सभी बनाते हैं करेले की, लेकिन इस तरह से अगर करेले की भुजिया बनाओगे तो 3 रोटी ज़्यादा खा जाओगे, क्योंकि ये हर कहीं पे भी ले जाओ, सफ़र में ले जाओ, और कहीं भी जाने का मन करता है, रुकने का मन करता है तो खाने के लिए बना के ले जाओ। मैं तो अक्सर कहीं सफ़र में जाती हूँ तो यही करेले की भाजी बना के ले जाती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने करेले काट लिए लंबे लंबे, और अब इसमें जितना बीज है वो सारा निकाल देती हूँ। क्योंकि मैं तो निकाल लेती हूँ, क्योंकि मुझे ये बीज बहुत कड़वे लगते हैं, इस वजह से मुझे बीज अच्छे नहीं लगते हैं, पसंद भी नहीं है। तो इस वजह से मैं बीज को निकाल देती हूँ। तो यहाँ पे सारे बीज मैं इसी तरह से निकालूंगी और 2 टुकड़ों में करेले को काटूंगी। तो यहाँ पे मैंने बीज निकाल दिए थे। तो यहाँ पे अब मैं इसके लिए काटूंगी। कैसे काट रही हूँ आप लोग देखिएगा। मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट रही हूँ। एक बार तो 2 पीसेस करे थे, फिर उसके बाद मैं छोटे छोटे टुकड़े इसके काट लेती हूँ, बना लेती हूँ, जैसे हम चॉप करते हैं। चॉप में भी चॉपर कर सकते हैं, लेकिन चॉप कर सकते हैं चॉपर में भी, लेकिन मैं नहीं करती हूँ। तो इस तरह से मैंने सारे करेले काट लिए हैं। 4 से 5 करेले मैंने रहने दिए हैं, तो वो मैं भरमा करेले अगली वीडियो में बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने सारे करेले को काट लिया। अब मैं इसमें डोंगे में डाल लेती हूँ। अब मैं क्या करूँगी सीक्रेट, जिससे कि करेले कड़वे नहीं होते हैं, भाजी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, और कम से कम 10-12 दिन रख के खा सकते हैं। किसी चीज़ से खाओ, पूड़ी से, पराठे से, रोटी से, हर किसी से अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने डोंगे में सारे कर लिए। अब करने के बाद में मैं इसमें 1 चुटकी भर, यानी कि थोड़ा सा 2-3 चम्मच के करीब नमक डाल दिया है, और इसमें हल्दी डाल दे रही हूँ। अब नमक और हल्दी को अच्छे से इसमें मिक्स कर लूँगी। अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने खूब उलट पलट करके इसको मिक्स कर लिया मैंने, देखो इस तरह से। अब इसे ढक के रख दूँगी 2 से 3 घंटे के लिए। तब तक कर लेती हूँ आगे की तैयारी। तो यहाँ पे जब तक मैं दाल बना ले रही हूँ, तो यहाँ पे दाल मैंने 1 गिलसिया निकाल ली थी। अरहर की दाल है ये, और मैंने धुल के और कुकर में डाल दी। 1 डोंगा पानी डाला है मैंने, पानी में नाप के डालती हूँ। 1 गिलसिया दाल में 1 डोंगा पानी डालती हूँ। अब यहाँ डाल देती हूँ मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार। सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दे रही हूँ। अब डालूँगी इसमें थोड़ा सा तेल। तेल से क्या होता है, दाल उफनती नहीं है और अच्छे से पक भी जाती है। अब इसमें डाल दी मैंने 1 अमिया कच्ची आम काट के। अब इसमें डाल दिए 2 टमाटर चॉप करके। अब इसका ढक्कन लगा के कुकर मैंने गैस पे चढ़ा दिया है। अब 4 से 5 सीटी आने के बाद में मैंने कुकर खोला, तो हमारी दाल इस तरह से बनके रेडी हो चुकी है। इसका रख दिया मैंने साइड में। अब कर लेती हूँ आगे की तड़के की तैयारी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने तवा भी रख दिया है। तो इसमें 1 कटोरी सौंफ, 1 कटोरी धनिया मैंने इस पर तवे पे डाल दिया है। उधर मेरा तड़का भी हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने सौंफ और धनिया को मैं अच्छे से भून लूँगी। और देखो इस तरह से मैं भून लूँगी, जो इसका कच्चापन निकल जाए। उधर मैंने तड़के में प्याज, हरी मिर्च, लहसुन सारी मैंने चॉप करके डाल दिए हैं। अब इसे भून लेती हूँ। इधर हमारा
सौंफ धनिया भी भुन चुका है, थोड़ी सी हींग डाल दी है मैंने। अब लगा देती हूँ तड़का। दाल में तड़का लग चुका है, दाल हमारी रेडी हो चुकी है बनके। तो अब इसे रख देते हैं साइड में। अब कर लेते हैं आगे की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने चावल भी रख दिए बनने के लिए। चावल भी हमारे बन जाएंगे जब तक हम इधर ले आए धनिया और सौंफ के लिए सिलवट्टे के पास। तो यहाँ पे हम सिलवट्टे से पीस रहे हैं, सिलवट्टे से दरदरा सा पीसेंगे, क्योंकि मिक्सी में हम नहीं पीसेंगे। मिक्सर में अगर पीसो तो ज़्यादा बारीक हो जाता है, वो टेस्ट नहीं आता है जितना टेस्ट हमें सिलवट्टे से आता है। कोई भी मसाला हो, खड़ा मसाला हो और ये मसाला हो, और अगर हम सब्जी वाला मसाला भी अगर सिलवट्टे से पीस के डालते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्जी बनती है। लेकिन मैंने सब्जी में तो नहीं डालती हूँ मैं फ़िलहाल। अभी तो मैंने यहाँ पे सिलवट्टे पे सौंफ और धनिया पीसा है। तो देखो मैंने दरदरा पीसा है इस तरह से, और ज़्यादा बारीक नहीं किया है मैंने, पाउडर नहीं बनाया है, दरदरा पीसा है। देखो इस तरह से। अब इसको मैं प्लेट में निकाल लूँगी। सौंफ और धनिया मेरा पिस चुका है। अब इसको मैं प्लेट में निकाल लूँगी, इसे रख दूँगी साइड में, करूँगी आगे की तैयारी। अब यहाँ पे मैंने सब झाड़ लेती हूँ। झाड़ के बाद में देखो इस तरह से बिल्कुल दरदरा है, बिल्कुल पाउडर नहीं किया है मैंने। तो इसे मैं रख देती हूँ साइड में। देख लेते हैं चावल। चावल हमारे फदक चुके हैं, चावल को बफने देंगे 30 से 40 सेकंड के लिए। इसे ढक के रख देते हैं। चावल भी हमारे बन रहा है। अब इधर कर लेती हूँ आगे की तैयारी। जब तक चावल बनेंगे तब तक मैं प्याज को काट लेती हूँ। 4 से 5 मैंने प्याज की गंठी ली थी, शुरू में ही मैंने आप लोगों को बताया था। तो मैं इन्हें चॉप कर लेती हूँ। लंबे लंबे चॉप नहीं करूँगी फ़िलहाल, लंबे लंबे टुकड़ों में काटूँगी। तो प्याज हमारा छिल चुका है, अब हम इसे काट लेंगे। सबसे पहले मैं हरी मिर्च को काट लेती हूँ। हरी मिर्च मैंने 10 से 12 हरी मिर्च ली हैं कम से कम। और क्योंकि करेले की भाजी में जब हम हरी मिर्च और प्याज की डालते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है। तो यहाँ पे हरी मिर्च को भी हमने काट लिया है, और अब हम प्याज को भी काट लेंगे। वैसे तो चॉप करके भी काट सकते हैं, लेकिन हम बड़े बड़े टुकड़ों में काटेंगे, लंबे लंबे टुकड़ों में। इस तरह से हमने प्याज को सारा काट लिया है। अब हम क्या करेंगे, प्याज की जितनी कली हैं इन्हें निकाल लेंगे, एक एक कर देंगे। हाथों की मदद से, उंगली की मदद से सारे प्याज को हम अलग अलग कर देंगे। जितनी भी हमने इसमें पंखुड़ी हैं सारी अलग कर दी हैं। अब इसे रख देते हैं साइड में। अब कर लेते हैं आगे की तैयारी। तो यहाँ पे हमने करेले में नमक और हल्दी मिला के रखा था, तो 2 से 3 घंटे हो चुके थे। तो इसमें देखो इस तरह से पानी निकला है। और इस तरह से अगर हम बनाते हैं तो बिल्कुल कड़वापन नहीं रहता है, बिल्कुल कड़वापन निकल जाता है। अब इसे हम निचोड़ लेंगे। हल्दी से क्या होता है, जितना कड़वापन होता है सारा निकल जाता है, और नमक सारा पानी भी निकाल देती है। तो इस वजह से इसमें कड़वापन नहीं रहता है। तो इसी तरह से हम सारे करेले को हम निचोड़ के और प्लेट में रख लेंगे। इसमें बिल्कुल पानी ना रहे। इतने में हमारे हस्बैंड जी यानी कि पति देव और हमारा बेटा दोनों आ गए थे। तो ये हमारे भगवान जी के लिए यानी कि लड्डू गोपाल जी के लिए कूलर लेके आए थे, तो उसे चेक कर रहे थे, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। जब हम लोगों को गर्मी लगती है, इतनी तपन हो रही है, कहते हैं 9 तपा चल रहा है अभी तो इस वजह से तो यहाँ पे तो हमने सोचा भगवान जी को भी हमारे बहुत ही गर्मी लगती होगी, तो उनके लिए हमने ये कूलर मंगाया था। मंदिर में लगा देंगे, और पानी डालने वाला है, मंदिर में लगा देंगे तो भगवान जी भी हमारे हवा में बैठेंगे और अच्छे से उन्हें भी गर्मी नहीं लगेगी। क्योंकि हमारी राधा रानी हैं, भगवान जी और लड्डू गोपाल हैं, बाल गोपाल हैं, तो उनकी भी हमें थोड़ी सेवा करते हैं, तो उनको भी हमें रखना बहुत ज़रूरी है, उनका भी ध्यान। तो इस तरह से हमारा इतना पानी निकला है, कम से कम 1 गिलास पानी निकल गया इसका। अब बिल्कुल ही नहीं बनेंगे कड़वे। तो हम आ गए गैस के पास में। अब रख दी हमने कढ़ाई गैस पे, गैस को ऑन कर दिया है, कढ़ाई को होने देते हैं। इसमें लगा देंगे सरसों का तेल, और तेल हम थोड़ा सा ज़्यादा लगाएंगे, क्योंकि भुजिया में हम तेल ज़्यादा लगाते हैं तभी भुजिया अच्छी बनती है। करेले में तो वैसे भी तेल ज़्यादा लगता है थोड़ा। तो इस तरह से, और देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, कलर कितना अच्छा लग रहा है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भाजी बनी थी, बहुत ही ज़्यादा। आज की थाली देखकर तो सभी के मुँह में पानी आ गया था। तो यहाँ पर तेल में हमारे धुआं निकल चुका था। इसमें डाल दिया मैंने थोड़ा सा, आधी चम्मच के करीब जीरा, आधी चम्मच के करीब खड़ा धनिया। दोनों चीज़ें मैंने डाल के अच्छे से भून लेती हूँ। और आधी चम्मच सौंफ खड़ी डाली है, और मैंने हींग डाली है तड़के में। ये सारी चीज़ें डाली हैं मैंने, और कुछ नहीं डाला है। अब हमने करेले के जो काट के रखा था हमने चॉप करके, वो भी हमने इसमें डाल दिया है। अब अच्छे से 3-4 मिनट हम भूनेंगे बहुत ही बढ़िया करके।
बिल्कुल जो इसका कलर चेंज हो जाए। पानी हमें नहीं लगाना है, भाजी में हम पानी नहीं लगाते हैं, तो पानी हमें नहीं लगाना है। तो इस तरह से हम अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा सा समय तो लगता ही है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनती है। तो हमारी भाजी देखो एकदम भुन के रेडी हो चुके हैं। करेले बिल्कुल नहीं, इतने हम अगर भून लेते हैं तो हमारे करेले कड़वे नहीं बनते। अब इसमें डाल दिया हमने प्याज। अब इन्हें भी 1 मिनट के लिए हम भूनेंगे, प्याज भी साथ साथ में, जो कि प्याज हमारा भुन जाएगा। ज़्यादा हमें प्याज को नहीं भूनना है, सिर्फ रोस्ट करना है, जो कि अच्छे से हल्का सा पिचक जाए। तो इस तरह से तो प्याज को भी हमने डाल दिया। अब इसमें डाल देते हैं हरी मिर्च। अब इसे भी मिक्स कर देंगे अच्छे से। पंखा चल रहा है, पंखे की आवाज़ आ रही होगी, वैसे भी मैंने हल्का कर दिया। अब इसमें डाल देते हैं खड़े मसाले, यानी कि पिसे हुए मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, सौंफ का पाउडर और जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। सारे मसाले इसमें डाल के मैं अच्छे से भूनूंगी और 3 से 4 मिनट भूनूंगी, जिसके इसका कच्चापन ना रहे मसाले के साथ। क्योंकि मसाला जब हम अच्छे से भून लेते हैं सब्ज़ी के साथ तो कच्चापन सारा निकल जाता है, सब्ज़ी टेस्टी बनती है। अब इसमें डाल दूँगी मैंने जो सौंफ और धनिया भून के पीसा था, वो मैंने इसमें डाल दिया है इसी के साथ साथ। अब इसे भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करके अच्छे से मैं इसे ढक के रख दूँगी 4 मिनट के लिए। तो 4 मिनट हो चुके थे, तो हमारी सब्ज़ी इधर बन के, यानी कि भुजिया करेले की बन के रेडी हो चुकी है। सब्ज़ी तो करेले की सभी खाते हैं, लेकिन सब्ज़ी से ज़्यादा टेस्टी भुजिया लगती है। तो इस तरह से कहीं पे भी ले जाओ, सफ़र में ले जाओ, कहीं पे भी हम दूर सफ़र में जा रहे हैं तो रास्ते में खाने के लिए ले जाओ। पूड़ी, पराठे, रोटी, चावल किसी से भी खाओ, 10-12 दिन तक स्टोर करके हम रख सकते हैं। तो सब्ज़ी हमारी बनके रेडी हो चुकी थी। अब लगा लेते हैं थाली। एकदम देसी थाली एकदम रेडी हो चुकी है। तो आप लोग भी खा लीजिए आके। किस किस को इस तरह से पसंद है करेले की भुजिया, एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अगर मेरे बनाने का तरीका पसंद आए तो एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। दाल रख ली मैंने और साथ में मैंने खीर रख ली है, करेले रख लिए हैं, चावल, रोटी, सारी सब्जी हमारी थाली हमारी लग के रेडी हो गई है। दे देते हैं पतिदेव को, देखते हैं क्या रिएक्शन है, कैसी बताएंगे। तो चलते हैं, दे देते हैं। थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। मेरे चैनल पर नए आए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा उन्हें दिल से थैंक यू, धन्यवाद। अपने जीवन में यूँ आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, ये ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो यहाँ पे देखो इस तरह से हमारी देसी थाली बन के रेडी हो गई। और आज का खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, बहुत ही ज़्यादा। और मैं करेले की भुजिया इसलिए बना लेती हूँ, बच्चों के टिफ़िन में भी दे देती हूँ, क्योंकि बहन 6 बजे आ जाती है तो मुझे बना नहीं पाती हूँ। मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।